शारदीय नवरात्र में नवदुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवदुर्गा की 9वीं शक्ति है मां सिद्धिदात्री। नवरात्रि की 9वीं तिथि यानी 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। नाम के अनुरूप मां सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को देने वाली देवी हैं। मार्कंडेय पुराण में 8 सिद्धियां बताई गई हैं। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। मां सिद्धिदात्री इन सभी सिद्धियों की अधिष्ठात्री देवी है। मां सिद्धिदात्री की पूजा से साधक को सरलता से ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी में हो गया था, जिसे अर्धनारीश्वर स्वरूप कहा जाता है। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत सुंदर है। कमल के फूल पर मां सिद्धिदात्री विराजमान रहती हैं। इनका स्वरूप चतुर्भुजी है। इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल पुष्प शोभायमान रहते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले 8 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा और उनकी कृपा पाने के बाद साधक सभी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मां सिद्धिदात्री की साधना करते हैं। मां सिद्धिदात्री की कृपा से साधक की न सिर्फ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि साधक सभी सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। उस साधक के लिए सृष्टि में कुछ भी पाना मुश्किल नहीं होता। ब्रह्मांड पर विजय पाने की शक्ति व्यक्ति में आ जाती है। नवरात्र के 8 दिनों में अलग अलग चक्र और कुंडली जागरण के बाद साधक को मां का साक्षात दर्शन होने लगता है। यही वजह है नवरात्र में मां भगवती की उपासना करने से साधक को लौकिक और परालौकिक सभी सुखों की प्राप्ति होती है। मां दुर्गा की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके साथ ही जीवन की सभी बाधा और संकटों से मुक्ति मिल जाती है। व्यक्ति सभी सुखों का भोग करता हुआ मां के परम धाम में स्थान प्राप्त करता है। आइए जानते हैं किस विधि से करें मां सिद्धिदात्री की पूजा, उनको क्या भोग लगाएं और किस मंत्र का जप करें। सूर्योदय से पहले स्नान करें, व्रत संकल्प लेकर पूजा करें, मां दुर्गा की पूजा करें, मां सिद्धिदात्री की पूजा करें, गणेश जी और अखंड ज्योत की पूजा करें, गंगा जल से मां दुर्गा को स्नान कराएं, मां सिद्धिदात्री को स्नान कराएं, रोली का टीका लगाएं, फूलों की माला से श्रृंगार करें, ऋतु फलों का भोग लगाएं, दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं, मां सिद्धिदात्री को अनार का भोग लगाएं, मां सिद्धिदात्री को हलवा चना का भोग लगाएं, श्रद्धा भक्ति के साथ आरती करें। पूजा के बाद कन्या पूजन अवश्य करें। आरती के बाद नवार्ण मंत्र का जप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रै नमः मंत्र का जप करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। शांत भाव से पूरा दिन व्यतीत करें। शाम के समय फिर से आरती करें। तामसिक भोजन न करें और क्रोध करने से बचें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। मां सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद नवार्ण मंत्र और इनके विशेष मंत्र से हवन करें। इसके साथ ही कन्या पूजन कराएं। मां सिद्धिदात्री की कृपा से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। साधक को जीवन की सभी बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती। मां सिद्धिदात्री की कृपा से व्यक्ति को दैहिक, दैविक, भौतिक सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मां के परम धाम में स्थान मिलता है। तो कीजिए मां सिद्धिदात्री की पूजा और पा लीजिए मां का आशीष। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति।